क्या आपने कभी सोचा है कि कूड़ा कचरा भी बुद्ध के विहार का हिस्सा बन सकता है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज की कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि थाईलैंड में एक ऐसा बुद्ध विहार है जो किसी संगमरमर, पत्थर या सोने से नहीं बना, बल्कि बना है 15 लाख बियर की बोतलों से। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बियर की बोतलें। अब सोचिए, एक तरफ शराब की बोतलें, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म, ध्यान और शांति का प्रतीक। क्या ये दोनों चीजें भी एक साथ सोच पाना भी संभव है? लेकिन इसी असंभव को संभव कर दिखाया है थाईलैंड के वाट फा महाचेदिक्यो विहार ने। यह विहार थाईलैंड के सिसाकेट प्रांत के खून हान जिले में मौजूद है। लोग इसे प्यार से टेम्पल ऑफ अ मिलियन बॉटल्स कहते हैं। कहानी शुरू होती है करीब 1984 में, जब कुछ बौद्ध भिक्षु जंगल के बीच एक छोटे से मठ में रहते थे। उन्हें रोज विहार बनाने की प्रेरणा मिलती थी, लेकिन साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, संगमरमर नहीं था और सरकारी फंडिंग की उम्मीद भी नहीं थी। पर उनके पास थी सोच, और वो सोच थी, अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम उन्हें बना सकते हैं। तभी इन भिक्षुओं ने गांव वालों से कहना शुरू किया, अगर आपके पास खाली बियर या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हों तो फेंको मत, उन्हें हमारे पास जमा कर दो। शुरुआत में लोग हंसे, विहार और बियर, ये तो पाप होगा। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा बोतलों से दीवारें कैसी चमकती है, सूरज की रोशनी कैसे अंदर से छन कर आती है, तो वो खुद बोतलें लाने लगे। कुछ सालों में ही भिक्षुओं ने 10 लाख से ज्यादा बोतलें जमा कर ली। ग्रीन हेनकेन और ब्राउन चेंग बियर की बोतलें, इन दो रंगों ने मिलकर विहार को एक अनोखा ग्लास पैलेस बना दिया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? हर बोतल को एक एक ईंट की तरह जोड़ा गया है। सीमेंट से चिपकाया नहीं, बल्कि डिजाइन के हिसाब से सटीक प्लेसमेंट किया गया है। ये सिर्फ एक मुख्य विहार नहीं, इसमें 20 से ज्यादा बिल्डिंग्स है, भिक्षुओं के रहने की जगह, मेडिटेशन हॉल, यहाँ तक कि शौचालय और पानी की टंकी भी बोतलों से बनी है। अब सोचिए, अगर किसी ने आपको कहा होता कि कचरे से सौंदर्य पैदा हो सकता है, तो शायद आप हंस देते। लेकिन यह विहार उस सोच का जीता जागता प्रमाण है कि कला और अध्यात्म दोनों पुनर्चक्र यानी रिसाइकलिंग के जरिए भी संभव है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। इस विहार के पीछे एक गहरी पर्यावरणीय सोच भी है। भिक्षुओं का मानना था कि बौद्ध धर्म का असली सार है आसक्ति, यानी किसी वस्तु से मोह नहीं रखना। तो जब लोग बोतलों को कचरा समझकर फेंक रहे थे, इन भिक्षुओं ने उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता देखी। उन्होंने कहा, अगर आप प्रकृति का सम्मान नहीं करते तो आप ध्यान नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आज ये विहार पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बन गया है। स्कूलों के बच्चे, इको टूरिस्ट और आर्किटेक्चर स्टूडेंट यहाँ रोज आते हैं, ये देखने के लिए कि कचरा भी अगर सही सोच से इस्तेमाल हो तो चमत्कार बन जाता है। अब जरा सोचिए, हमारे शहरों में रोज लाखों बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर बॉटल्स फेंकी जाती है। उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक या ग्लास लैंडफिल्स में चले जाते हैं, जहां वो सैकड़ों सालों तक मिट्टी में गलती नहीं। अगर हर शहर में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए जहां लोग अपने वेस्ट को कला, वास्तुकला या शिक्षा में बदल दे, तो कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या बियर की बोतलों से बना बौद्ध विहार धार्मिक रूप से ठीक है? तो इसका जवाब देते हैं खुद विहार के भिक्षु। वे कहते हैं, हमने बोतलों के अंदर की शराब को नहीं, उसकी पारदर्शिता को अपनाया है। बोतल खाली होने के बाद वो सिर्फ कांच है, और कांच भी उतना ही पवित्र है जितना कोई पत्थर। इस सोच में गहराई है, क्योंकि यहाँ धर्म और पर्यावरण दोनों एक साथ चलते हैं। शराब का त्याग भी है और पुनरुत्थान का संदेश भी। आज यह विहार थाईलैंड के सबसे यूनिक आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स में गिना जाता है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, कुछ ध्यान करने, कुछ फोटो खींचने और कुछ बस ये सोचने की एक खाली बोतल में कितनी रोशनी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ थाईलैंड की नहीं है, ये हम सब के अंदर एक सवाल की कहानी है। क्या हम भी अपने वेस्ट को वर्थ बना सकते हैं? चाहे वो प्लास्टिक हो, समय हो या ऊर्जा, क्या हम उसे बेकार जाने देने की बजाय कुछ अच्छा बना सकते हैं? कभी कभी बदलाव सरकार नहीं, बल्कि एक भिक्षु की छोटी सी सोच से भी शुरू होती है। तो अगली बार जब आप कोई बोतल फेंके, तो याद रखें, कहीं ना कहीं किसी छोटे से गांव में किसी भिक्षु ने उसी बोतल से स्वर्ग जैसा विहार बनाया है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए अगर भारत में ऐसा विहार बने तो आप कौन सी चीज से बनाना पसंद करेंगे, प्लास्टिक, ईंट या कुछ और ऐसे ही अनोखी कहानियां जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, घंटों का रिसर्च करना पड़ता है, तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें और थैंक्स करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चल मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।